नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं इस वक्त की एक खास खबर। भोरे विधानसभा अंतर्गत भोरे गंडक आईवी में होली मिलन समारोह का आयोजन बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस होली मिलन समारोह में गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष आदित्य शाही, भाजपा के जिला अध्यक्ष मंटू गिरी जी, विधानसभा प्रभारी सुनील ठाकुर, कटिया प्रखंड प्रमुख आनंद मिश्रा, भोरे उप प्रमुख दीपू मिश्रा, विजयपुर प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, कटिया प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य, भोरे प्रखंड अध्यक्ष बिंदु कुशवाहा समेत सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं पूरी खबर आरबीआर मीडिया नेटवर्क पर। आप सभी को हमारा नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। आज से 4 साल कुछ पहले आप लोगों ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना और हमने एक ही बात अपने चुनाव प्रचार में कही थी कि आप हम पे भरोसा करें। मैंने इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं कहा था। सिर्फ हम डोर टू डोर कैंपेन में जनसंपर्क में गए। हमें याद है कि करीब 33 दिनों तक हम लोगों ने करीब हर दिन अपने साथियों के साथ करीब 17-18 किलोमीटर हम लोग उस कोविड के पीरियड में चले थे और सिर्फ लोगों से मुलाकात की और इतना ही कहा कि आप हम पे भरोसा करिए और अपने मन से जो सही प्रतिनिधि है उसका चुनाव आप करिए, जो आपकी समस्याओं से रूबरू हो सकता है या आपके विकास के कामों में आ सके या फिर आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसको सुन सके और आपके बीच दोबारा आ सके। इतना ही हमने कहा था और हम कृतज्ञ हैं और अपना आभार आपके बीच व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हम पर भरोसा किया, अपना प्रतिनिधि चुना। अब आपको देखना है कि इन 4 सालों में हमने क्या किया। हमने कोशिश की कि जब इलाके में हम दौरा करते थे तो हमें महसूस हुआ कि जब भी आप विकास करना चाहेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऊर्जा हो, बिजली हो। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध करके 138 करोड़ का जो बिजली का सब ग्रिड पावर स्टेशन है 10 एकड़ में, वो करीब 60% बन चुका है और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। उसी बिजली की मदद से तरह से विभिन्न त्योहारों पर, आज होली पर सभी तरह के लोग यहाँ आए हैं, सभी वर्ग के लोग आए हैं, सभी पार्टियों के लोग आए हैं। उसी तरह चुनाव के दौरान भी जो भी विचारधारा हो, जो भी सोच हो, ये सोच करके कि जो भी कैंडिडेट चुना जाए वो एनडीए का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट माननीय प्रधानमंत्री का है, माननीय मुख्यमंत्री का है। ये सोच आपको रखनी होगी। हो सकता है आपके विचार से गोपालगंज से या वीरगंज से या कहीं से जो चुनाव का कैंडिडेट होगा कि उनको हम पसंद नहीं करते। बात पसंद नापसंद की नहीं है। बात यह है कि एक बार जब एनडीए ने निर्णय ले लिया कि अमुक व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, उम्मीदवार करे है, तो सभी को मिल करके एकजुटता के साथ उसकी मदद करनी है हर तरीके से। और इस काम में हम समझते हैं कि रणनीति जिसकी बेहतर होती है, जो ज़्यादा मेहनत करता है और जो शुरू से इसमें लगा रहता है, उसकी जीत होती है। काम बहुत हुआ है, घर घर तक उसे प्रचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि अमरेश बाबू बता रहे थे कि पैम्फलेट हमने तैयार करीब कर लिया है कि जो भी काम भोरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या भोरे में अस्पताल दोनों नए बने, भोरे में बना, कटिया में बना, यहाँ ब्लॉक भी नया बनेगा भोरे में, आने वाले दिनों में कटिया में भी नया ब्लॉक बनेगा। वो विजयपुर में जो आप लोग बात कर रहे थे मुसहरी बाज़ार और विजयपुर बाज़ार में जो रोड में पानी आधा किलोमीटर लगता था, उसको भी हमने सैंक्शन करा लिया, उसकी भी मरम्मती हो जाएगी। तो इस तरीके से काम बहुत हुए हैं। अब एकजुटता दिखानी है, मेहनत करनी है, सही चुनाव करना है कि बूथ पर कौन रहेंगे और अभी से इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, भविष्य में भी खुले रहेंगे। जिसको जिस तरह की मदद होनी है, हम कोशिश करते हैं कि मदद उसकी हो जाए, लेकिन फिर भी एक नियम कानून से सभी लोग बंधे हुए हैं, उसका एक दायरा होता है। लेकिन जहाँ तक विकास का पैमाना है, अभी सोचिए कि प्रगति यात्रा में
माननीय मुख्यमंत्री और माननीय द्वय उप मुख्यमंत्री जी ने मिलकर जो घोषणा की, करीब 50,000 करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं और सभी का कैबिनेट भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो घोषणा हुआ और उसके बाद भविष्य में क्या होगा। उन सभी 50,000 करोड़ की योजनाओं की, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, या नहर की बात हो या बांध की बात हो, सब 50,000 करीब करोड़ पर, चूँकि मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, इस पर मुहर लग चुकी है। वक्त लगेगा थोड़ा कि उसको कितना वक्त में आप बना पाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग जो रफ्तार से और मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, हम समझते हैं कि हम सभी लोग मिल करके अगर काम करते हैं तो एनडीए की शानदार जीत होगी आने वाले चुनाव में। और हमारी रीढ़ कहने की ज़रूरत नहीं, हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण हैं। हम सभी नेतागण से कहेंगे, किस भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और किसी भी हालात में उनकी अपेक्षा नहीं की जाए। सिर्फ चुनाव के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ही, क्योंकि सारा दारोमदार कार्यकर्ता पर ही पड़ता है। और कार्यकर्ता को भी समझना चाहिए कि अगर आप साथ हमारा देंगे, सभी को मिल करके बढ़ेंगे आगे, तो निश्चित रूप से जो 225 की कल्पना एनडीए की सरकार ने की है कि 225 हम लोग जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिस पर वो बोल सके और वो आगे बढ़ सके। हम तो लगातार असेंबली में उठ रहे हैं, बैठते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और भोरे विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदित्य शाही जी, इस मंच पर उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष मंटू गिरी जी एवं एनडीए एवं सम्मानित मंच एवं इस विधानसभा से आए हुए सम्मानित एनडीए के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं होली मिलन समारोह के अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। इस नूतन वर्ष में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को एक बार पुनः यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस बार बिहार में चुनावी वर्ष है और आप ही के बल बदौलत ही हम किसी भी जंग को जीत सकेंगे। आप यह चेहरा जो दिखाई देता है, यह चेहरा में वह जुनून है, जोश है, और आप ही के बल पर हम पुनः यही आपसे आग्रह करेंगे, अपना बहुमूल्य समय अपने नेताओं को देते हुए कि आपके कंधे पर इस बार बहुत बड़ी बोझ है और इस कारवा को आप ही के नेतृत्व में हम लड़ सकते हैं। तो सभी सम्मानित एनडीए के कार्यकर्ताओं से आग्रह, निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि इस होली मिलन समारोह के बाद बिहार में अमन चैन के साथ इस बार 2025 2225 और फिर से नीतीश इसी नारा के साथ हम अपनी कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।